निकल जाएगा। बाइक का सोच के बैठे थे। बाइक का यहाँ से बाइक से जाएंगे और बाइक से सर्दी लगी। तुलसीदास जी कहते हैं अपन जा रहे हैं नगला मितकर और दोस्त के यहाँ कथा है जो कि बिछवा जिला मैनपुरी के अंतर्गत लगता है और गांव का नाम है नगला कोठी। तो कथा में पहुंच करके आपसे मिलेंगे, है ना। बहुत जाना जरूरी है। जो कथा के कार्ड आने के बाद जो 4-5 उनकी कॉलें आई हैं उसका बहुत लंबा प्रभाव है और उस कार्ड की वजह से, उस कॉल्स की वजह से इतनी सर्दी में जाना पड़ रहा है और जल्द पहुंच जाएंगे। आपको सारी चीजें बताएंगे, प्रांगण सहित सारी चीजें दिखाएंगे। ब्लॉग में अंत तक बने रहना। और आज मौसम में सर्दी बहुत है, सर्दी के अभाव की वजह से हम आज यहाँ से जाएंगे वो बाइक से बस स्टैंड तक। बस स्टैंड पे हमारे साथी है मोहित सिंह जाटव जी और वो हमें रिसीव कर लेंगे अपनी गाड़ी से। उन्होंने कहा है कि आप आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। उनके साथ जाके गाड़ी में बैठ के वहां पर चले जाएंगे और सब कुशल हो, सब अच्छे से मंगल हो, ऐसी कामना कर रहा हूँ प्रकृति से, क्योंकि मौसम का अभाव जो है थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है साथियों, पहुंचते हैं, मिलते हैं वहां पहुंच करके। आप अंत तक बने रहना सभी साथियों को। चलिए साथियों, आ गए हैं गली में और जल्दी पहुंच जाएंगे। गली में बहुत अच्छा माहौल है, मौसम है, सर्दी की वजह से यहाँ से पैदल ही निकल जाएंगे। बाइक का सोच के बैठे थे। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मिले हैं मोहित जी से और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहित सिंह जी हमें वहाँ मिलने वाले हैं, तो भाई मिल लिए हैं, गाड़ी से हमको रिसीव भी कर लिया है। भाई का बहुत प्यार सपोर्ट है। वहाँ से बोल रहे थे कि सर्दी में हमें आपकी बड़ी फिक्र है और आप बाइक से ना आइएगा, अपनी गाड़ी के साथ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ उनका। और कैसे आप? ठीक है, वहाँ चलेंगे तो आपको बताएंगे जरूर, देखते हैं। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट सोगमान। साथियों गाड़ी में बैठे हैं सभी साथियों के साथ और दिखा दूं आपको मोहित जी पीछे बैठे हुए हैं। भैया का नाम क्या है, परिचय भी नहीं हो पाया। भैया नाम बताएं। अखिल जी भी साथ है हमारे। रोहन भाई गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। जल्दी पहुंचेंगे वहां पर और पहुंच करके आपको सारी चीज़ें प्रांगण सहित दिखाते हैं, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से क्या सारी चीज़ें रही हैं। तो पहुंच चुके हम लोग। पहुंच चुके हैं। अधिकार है और तुम कहो रामायण की बात नहीं करोगे तो फिर रामायण में से बुद्ध को निकाल दो, अलग करो। हम नहीं कहते, हमें जहां जहां बुद्ध मिलेंगे हम वहां वहां बुद्ध की बात करेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। और एक बात बताऊं, आपके हाथ में दक्षिणा की व्यवस्था है। जब कोई आपको मंत्र देता है या आपके घर में पूजा पाठ अनुष्ठान हो, महोदय जी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें मंच पर आगमन हेतु बुलावा दिया। द्वितीय विश्व गुरु शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक कर मैं उन्हें नमन करता हूँ। परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में उन्हें नमन करता हूँ। मातृभूमि पर जन्मे समस्त बहुजन महापुरुषों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रांगण में उपस्थित हमारी माताएं एवं बहनें, पिता तरुण बुजुर्ग एवं हमारे युवा साथी बच्चे स्नेह सहित मैं उन्हें नमो बुद्धाय नमस्कार करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय प्रेरणास्रोत हमारे गुरु जी मनोज लश्कर जी के चरणों की धूल को मैं अपने मस्तिष्क पर स्पर्श करता हूँ। आज नगला मितकर बिछवा जनपद मैनपुरी में चल रही कथा में मेरा आगमन हुआ। ये मेरा सौभाग्य है और बड़ा हर्ष महसूस हुआ हमें जब आपकी कमेटी के सदस्य हमारे आशीष साथी जी ने हमें कार्ड दिया। और मैं इसी के साथ कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम सफलता की अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ और हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का आभार कि आपने इस जागरूकता मिशन को चलाया, अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने हेतु इस प्रांगण को सजाया। सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। मेरा नाम अजीत शाक्य है। मैं जिला मैनपुरी का निवासी हूँ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अपनी कलम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। अपने बहुजन महापुरुषों को प्रचार प्रसार करने का काम करता हूँ। आज आप सभी के उपस्थित हूँ, बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ। साथियों,
इतिहास तो उन्होंने लिखा है, मैं सिर्फ अध्ययन करता हूँ। जिन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया मैं उन्हें पढ़ता हूँ। और अभी संसार से नहीं गए वो, लाखों फौजों दिल हमारे विचारों में जिंदा है। ऐसी शख्सियत परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, बहुत गौरव महसूस हो रहा है। जो भी शादी कथा का आयोजन कर रहे हैं, मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि वो आए और हमारे साथ खड़े रहें, हम भी तो देखें वो महान मूर्तियाँ कौन है जिन्होंने कथा का आयोजन कराया है। मैंने देख नहीं पाया अभी तक। आशीष जी को व्यक्तिगत जानता हूँ। तथागत गौतम किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जितना ही व्याख्या करूं कम है, क्योंकि दुनिया को शांति का संदेश एवं मानवता, जागरूकता, समानता, बंधुता, करुणा, मैत्री और सभी को एक साथ एकत्रित करके संदेश देने वाले एकमात्र तथागत गौतम बुद्ध ही हैं, जो आज देश और दुनिया के अंदर पूजे जाते हैं, जिनके नामों का डंका बजता है। ये सत्यता है साथियों। धर्म है और धर्म है और धर्मों के लोग बताते हैं कि वो अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं, पॉलिसीज बताते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध की सर्वश्रेष्ठता ये है कि वो सिर्फ अपना बताते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। और आज यही वजह है कि मैं इस पर लाइन लिखता हूँ, बोलता हूँ आपके सामने कि जब तक आज क्षत्रिय के स्वाभिमान पर न आए तो क्षत्रिय रण में कदम नहीं रखता। और कुछ तो बात रही भोगी शाक्यगढ़ के क्षत्रिय रक्त तथागत गौतम बुद्ध के खून में, अन्यथा ऐसे ही ईरान, इराक, बर्मा, जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान तक उनके नाम का डंका नहीं बजता। ठीक है, तो युवाओं से स्पेशली कहना चाहता हूँ, बहुत गौरव महसूस हुआ। हमारे पिता तुम भी हमारे साथ आए, मैंने उन्हें देखा, उनकी ऊर्जा को नमन है कि ऐसे युवाओं का साथ दिया। मैं इसमें लाइन लिखा हूँ, बोलना चाहता हूँ कि मौर्य वंश का रक्त धमनियों में, इस रक्त को ना संसार करो, दिलों में ज्वाला धधक रही है, उठो लड़ो प्रतिकार करो। तुम आज भी बहुसंख्यक हो, तुम्हारा पलड़ा भारी है, मौर्य वंश की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खून की नदियां बह जाएंगी, अब बाजी सम्मान की है। बता दो दुनिया को ये संतानें अशोक महान की है। शूरता और वीरता की गाथा तुम्हारा इतिहास पुकार रही है। मौन की हो चाके वंशियों, संग्रहालय में रखी तलवारें तुम्हें पुकार रही हैं। अरे जब तक शासन हमारा रहा, परिंदा पर मर नहीं पाया। सर कटेंगे, धड़ लड़ेंगे, हमारे पूर्वजों ने हमें मौन रहना नहीं सिखाया। ये लाइन इसलिए भी बोलता हूँ कि युवाओं को एक जागरूकता के साथ ऊर्जा भी पैदा होती है। अभी आपने देखा होगा, माननीय जी बता रहे थे कि तथागत बुद्ध के इतिहास को छेड़छाड़ करने का प्रयास लगभग जारी रहता है समस्त देश में। अभी बधाइयों में, कभी छिबरा मऊ चौक पे, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में। मैं जानना ये चाहता हूँ क्या हमारा युवा सो रहा है, क्या हमारी क्रांति ठप हो गई है? ऐसा तो है नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, जुगनू चाहे भी तो सूर्य को ढक सकता है क्या? क्षत्रिय को रण से कोई दूर रख सकता है क्या? और पुरखों ने खून बहाया है इस जमीन के लिए, देखते हैं औलादें चुनती हैं क्या इस बार, लोकतंत्र की कलम या राजतंत्र की तलवार। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए स्पेशली कहना चाहूंगा कि तथागत बुद्ध के धम्म की व्याख्या मैं करूं, इतनी मेरी शब्द में, इतनी मेरे शरीर में ताकत नहीं। स्पष्ट रूप से मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के समक्ष बुद्ध की व्याख्या का प्रस्तुत करना चाहता हूं। लिखा क्या हूँ सुनाता हूँ आपको। ये धरती, ये अम्बर, ये दरिया, समंदर सब विचित्र हैं, जैसे तुम ईश्वर मान बैठे हो वही काला साया है। मानवता ही सच्चा धर्म है। मानवता हमें तथागत बुद्ध सिखाते हैं, अन्यथा सभी लोग तो ये सिखाते हैं कि इसकी बलि दे देना तो इससे ये हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, मानवता ही सच्चा धर्म है, बाकी सब माया है। जीवित प्राणी स्वर्ग गया नहीं, मरा प्राणी वापस आया नहीं, मतलब साफ है स्वर्ग है नहीं। अंधकार से बाहर आओ, जिसका प्रमाण है वो प्रत्यक्ष है। मेरे शास्त्रा बंधुओं केवल बुद्ध ही सत्य है। बुद्ध को पहचानिए। जो लोग बुद्ध को मान लेते हैं वो संसार का मोह त्याग देते हैं। क्या लिखता हूँ, ये जग, ये जीवन, ये जल थल अमर प्राकृतिक सत्य है, धरा पे है जिसका प्रमाण वो प्रत्यक्ष है। साथियों, तथागत बुद्ध का प्रमाण है। तथागत बुद्ध को आज आप जमीन पर भी खोद देंगे तो आपको मिल जाएंगे, अन्यथा आप पुकारते रहिए अरे दैया, कुछ नहीं होने वाला। क्या अंधविश्वास और पाखंड में जब तक हमारे लोग लीन रहेंगे, जब तक उससे आंखें बंद करके रहेंगे, तब तक उनका उद्धार होने वाला नहीं है। कथाएं कराना अच्छी बात है, कथाओं से सीख लेना, अपने उसको जीवन को उसमें आचरण में डालना ये बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग अपने जीवन को सारी चीजें आचरण में डाल लेते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है।
और यही तथागत गौतम बुद्ध की फिलॉसफी सिखाती है हमें कि हमें मानवता में, बंधुता में, समानता में विश्वास रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहने के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत कम आदमी, मैं उन्हें कम से कम पता तो चले कि भैया नहीं तो साथियों